इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से आ रही है। सिडनी टेस्ट चल रहा है जहां पर कप्तान विराट कोहली ने शतक जड़ दिया है। सीरीज में कोहली का ये चौथा लगातार शतक है और बतौर कप्तान उनका ये तीसरा शतक है सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया में एक ही सीरीज में 4 शतक जमाने वाले विराट कोहली पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिहाज से भी उनका ये शतक अहम है। कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये छठा शतक है और उनके टेस्ट करियर का 10वां शतक है। इससे पहले हमने देखा था कि लोकेश राहुल ने शतक जड़ा था और अब कप्तान विराट कोहली का भी शतक। जाहिर तौर पर जो ये सीरीज चल रही है, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें दोनों बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर जमे हुए हैं और भारत की उम्मीद को बनाए हुए हैं। 572 रन पर पहली पारी को घोषित किया था ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद भारत का स्कोर अब 300 के करीब पहुंच चुका है, जिसमें लोकेश राहुल और कप्तान विराट कोहली का योगदान बेहद अहम है। कप्तान विराट कोहली का ये तीसरा शतक है बतौर कप्तान और चौथा शतक है इस पूरी सीरीज में। टेस्ट करियर का ये 10वां शतक और एक के बाद एक इस तरह से रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं विराट कोहली अपने नाम। जाहिर तौर पर एक और फेदर इन द कैप उनके माना जा रहा है ये शतक। और सुबह से ही हमने देखा कि किस तरह से दोनों बल्लेबाज क्रीज पर डटे हुए थे, संभल कर अपने शॉट्स खेल रहे थे। पहले लोकेश राहुल ने शतक जमाया, उनको कप्तान विराट कोहली ने बधाइयां दी क्योंकि उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था। उसके बाद कप्तान विराट कोहली भी नहीं चूके, अपने अर्धशतक के बाद वो धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़े और उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया। विराट कोहली का शतक और अब भारत का स्कोर 300 के करीब। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, गेंदबाजों का प्रदर्शन तो निराशाजनक रहा, लेकिन बल्लेबाजों ने उम्मीद कायम रखी है भारत की। पहले लोकेश राहुल का शतक और अब विराट कोहली का। तो सही कहा आपने नेहा। गेंदबाजों की बात करें, हमने काफ़ी आलोचना की है भारत की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ मिला नहीं है। जो कुछ मौके उनको मिले, मौके उनके फील्डर्स भुना नहीं पाए। लेकिन एक तरफ राहुल का 100 बहुत बड़ी बात, क्योंकि एक ऐसा यंगस्टर जो लग रहा था कि शायद टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन ओपन कर ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में 100 बनाना बड़ी बात है। विराट कोहली, अब विराट कोहली की तो हमें आदत हो गई है, समझ नहीं आता कि नए अल्फाज क्या आप बोलें। तीसरी पारी है बतौर कप्तान और तीसरा 100 है, और जब ज़रूरत पड़ी है आपने 100 बनाया है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है विराट कोहली के लिहाज से नेहा, आमतौर पर वनडे क्रिकेट में वो आए थे और वनडे क्रिकेट में वो बेहतरीन बल्लेबाज बनते गए। सारे रिकॉर्ड उनके नाम है। 142 वनडे मैच खेले हैं और इतने रन इस कट ऑफ पर किसी ने नहीं बनाए थे, विव रिचर्ड्स में नहीं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, अब जो टेस्ट क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, इस सीरीज़ में चौथा 100 है ये। 400, 600 से ज़्यादा रन एक सीरीज़ में, अपने आप में आप अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है। और उसके बाद आप युवा खिलाड़ी हैं, आप कप्तान बन रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से कहते हैं ना कि एक जादुई बल्लेबाजी सीरीज में उन्होंने की है। अभी फिलहाल भारत ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट मैच को बचा चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टाइम बहुत ज़्यादा होता है आपके पास नतीजा निकालने के लिए। लेकिन अगर विराट कोहली इस 100 को एक और बड़ी पारी में तब्दील कर पाएँ तो मज़ा आ जाएगा। 10वां टेस्ट 100 है उनका। आमतौर पर 10 टेस्ट मैच सेंचुरीज हैं, ये 33वां टेस्ट मैच है, यानी कि तकरीबन 3.3 टेस्ट मैच में 100। और इस करियर के पड़ाव में इनसे बेहतर कन्वर्जन रेट किसी का नहीं था, सुनील गावस्कर का भी नहीं, तेंदुलकर का भी नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट इस खिलाड़ी का है। 10 में से 700 इनके ऐसे हैं जो या तो ऑस्ट्रेलिया में हैं या साउथ अफ्रीका में हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में 400 इस सीरीज़ में है और 100 वो 2012 में बनाकर आए थे। जोहानिसबर्ग में उन्होंने 100 बनाया है, न्यूजीलैंड में 100 बनाया है। तो ये विदेश में जाकर अगर बल्लेबाज इतने बड़ी पारियां खेल रहा है, तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसे हम टेस्ट क्रिकेट में भी ग्रेटनेस का दर्जा देंगे। तो विक्रांत, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि टेस्ट अभी फिलहाल बचा नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी टीम इंडिया की तरफ से क्या होगी? 2 उनके ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने शतक जड़ दिया है, लोकेश राहुल, उसके बाद विराट कोहली, और विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। ऐसे में अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, मैच बच सकता है। अब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। कई बार आप पूरी सीरीज उठाकर देखें तो तकरीबन तीसरे दिन हमने हर टेस्ट मैच में ये भी कहा है कि भारत जीत भी सकता है, लेकिन होता क्या है, इंटेंसिटी को मेंटेन करना। आज भारत ने शानदार क्रिकेट इसलिए खेली है क्योंकि कल आखिरी सेशन में बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की थी और हमें लगा यार फिर वही कहानी ना दोहराई जाएगी। आज आए, पहले सेशन में बैट्समैन आउट हो गए, लेकिन आज इन्होंने पहला सेशन जिस तरह से पेश किया, रन नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन एक ही विकेट गिरा। दूसरे सेशन में आपने गियर बदला, आपने विकेट नहीं गंवाया और आपने 112-13 रन बना दिए। लेकिन तीसरा सेशन अब भारत
जानता है कि इसमें डोमिनेट कर सकता है। पहला तो लक्ष्य आपका साफ तौर पर 373 रन है, क्योंकि फॉलो ऑन से बचना है। फॉलो ऑन जो आप बचा लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप ये कहते हैं कि थोड़ा सा आप सेफ हो जाते हैं, आप सेफ जोन में चले जाते हैं। तो पहला लक्ष्य भारत का वो है। लेकिन अगर अभी आप स्कोर देखें तो भारत स्कोर के लिहाज से ये देखते हुए कि रहाणे और विराट कोहली दोनों शानदार बल्लेबाज खेल रहे हैं, तो आप 572 के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट बदलते आधा घंटा लगता है, तो भारत को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो आधे घंटे का मौका वो ऑस्ट्रेलिया को दे ना पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।